समय राणा के उड़ गए हैं होश। जी हाँ, समय राणा ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे झेल पाना बड़ा ही मुश्किल है और इसीलिए उन्होंने अपने शो के सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। तो वहीं रणबीर ने माफी मांगते हुए अपना वीडियो सार्वजनिक किया है। पर इनकी गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब लगता है मामला बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि प्रशासन ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में है कि इस घटना के बाद एक उदाहरण साबित होगा। समय राणा के इस शो पर पहले से ही गाली गलौज होते थे और समाज को शर्मनाक करने वाले बयान भी आते थे, लेकिन इनको लगता था कि बस थोड़ी सी हलचल होगी और मुफ्त का पब्लिसिटी मिल जाएगा। परंतु ये लोग ये भूल गए थे कि समाज में कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं जो अपने संस्कृति से प्रेम करते हैं, रिश्तों की मर्यादा को समझते हैं। वही लोग अब एक सुर में आ गए हैं और इनका खुल के विरोध कर रहे हैं। समय राणा और रणबीर इलाहाबादिया ये दो खास नाम हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चारों तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये तो आप सब लोग जान ही गए होंगे। समय राणा का यूट्यूब शो इंडिया गोट टैलेंट में कुछ समय पहले कॉमेडी के नाम पर ऐसे बयान दिए गए थे जिसने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को तार तार कर दिया, जिस पर जनता के बर्दाश्त का बांध टूट गया है और अब देश की पूरी जनता मिलकर इन्हें इनकी औकात दिखाने पर तुल गए हैं। देश की जनता ने ये साफ कह दिया है कि अगर कोई भी कॉमेडी या कंटेंट के नाम पर समाज में गंदगी फैलाएगा, हमारे संस्कृति और परंपराओं को कलंकित करेगा, तो उसे माफ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मामला इतना बढ़ गया है, महाराष्ट्र पुलिस एक्टिव हो चुकी है, मामले की पूरी छानबीन कर रही है। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है। शो में शामिल सभी लोगों से पूछताछ करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहले ही आपत्ति जताया था। 17 फरवरी को समय राणा और रणबीर इलाहाबादिया को पूछताछ करने के लिए थाने ले जाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहले ही कह चुके हैं, बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बक दें। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, इनके लिए समाज में कोई भी जगह नहीं है। वहीं शिवसेना के सांसद नरेश गणपत ने संसद में मांग किया है कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। समय राणा के शो पर जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बतौर जज पर, उन सबको भी नोटिस भेज दिया गया है। वो सब भी जांच के दायरे में आते हैं, उन सब से पूछताछ होगा। वास्तव में बात यह है कि जब कोई सामाजिक तौर पर कोई शो चलाता है तो उसकी एक जिम्मेवारी होती है कि उससे किसी भी व्यक्ति, समूह या धर्म को ठेस नहीं लगने पाए। लेकिन समय राणा के इस शो ने तो सारी हदों को पार कर दिया था। जिस तरह से उनके शो पर दिन प्रतिदिन गंदगी बढ़ती जा रही थी, ये तो तय था कि विरोध होगा, जो आज सामने आ गया। ये वही गंदगी है जो 2015 में शुरू हुआ था, AIB वाला गंदगी। उस समय भी इसका विरोध हुआ था, पर लोग धीरे धीरे शांत हो गए थे। पर इस बार समय राणा के शो पर जब अश्लीलता बढ़ने लगी तो इसने सारी हदों को पार कर दिया, जिसका अंजाम आज ये है कि देश का हर नागरिक एक साथ एक सुर में होकर इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि अश्लीलता के दुकान का सारा सामान समेट लिया गया है। इस शो के सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। समय राणा को ये कहना पड़ रहा है कि अब जनता का दबाव झेला नहीं जा रहा है। एक समय ऐसा भी था जब समय राणा कहते थे, जिसको मेरी गालियों से दिक्कत है तो ये फार्म भर ले और मोड़ के अपने पिछवाड़े में डाल ले। आज उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है और वो तीसरी जज अपूर्वा महिला होते हुए भी अपनी मर्यादा को नहीं समझा और ऐसे ऐसे शर्मनाक बयान दिए, जिसकी वजह से अब वो थाने की चक्कर लगा रही है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखा जाएगा कि ये मामला कहां तक जाता है। क्या समय राणा और बाकी के जज सोशल मीडिया पर माफी मांगकर बच जाएंगे, या कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें भी एक बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा? क्या समाज इनको माफ कर पाएगी? नतीजा जो भी हो, पर ये तो साबित हो गया है कि जब भी कोई कंटेंट के नाम पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके समाज को कलंकित करेगा तो उसे माफ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो।